हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत का प्रायद्वीपीय पठार। तो इसमें हम जो पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि वही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की बजाय जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जो कि बेस हैं, जो हर एक पेपर में पूछे जाते हैं, वो हम यहाँ पे कंसेप्ट के साथ जो है क्लियर करेंगे। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल NCERT स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं भारत के प्रायद्वीपीय पठार से। तो सबसे पहले हमारा जो मेन फोकस है वो मैप के माध्यम से पढ़ना है, क्योंकि मैप पर जब आप पढ़ते हो तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आती हैं और याद भी हो जाती हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है उसके बारे में मेन चीजें क्या है। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो क्या है, बहुत प्राचीन है। ठीक है। और प्राचीन का मतलब क्या है कि इसको कहते हैं कि ये गोंडवाना भूमि का पार्ट है। ठीक है, ये गोंडवाना भूमि का भाग है। क्या? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है। जैसे आप शुरू में पृथ्वी की संरचना के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं कि पहले पूरी एक पृथ्वी एक थी, तब उसके जब आप पार्ट पढ़ते हो उसमें आप गोंडवाना भूमि को आप पढ़ते हो। ठीक है। तो ये चीजें वहीं पे क्लियर होंगी। और ये क्या है, त्रिभुजाकार है, आप सबको ही पता है। ठीक है, ट्रायंगल शेप में ये है। इसके बाद आपको क्या देखना है, ये देखिए मैंने येलो कलर में यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, अरावली राजमहल। ये यहाँ पे राजमहल है। और यहाँ पे मेघालय का पठार, जिसमें गारो खासी जयंतियाँ जो हैं वो हैं, और अरावली, ये जो हैं ये प्रायद्वीपीय जो पठार है उसका नॉर्थ उत्तरी हिस्सा जो है ना वो ये हैं। अरावली श्रेणी जो कि राजस्थान गुजरात से निकल करके राजस्थान दिल्ली तक जाती है, राजमहल पहाड़ी, और जो मेघालय का पठार है, शिलांग की पहाड़ियां जो हैं, ठीक है, मेघालय की पहाड़ियां, वो इसका उत्तरी पार्ट है। ठीक है। मेघालय की जो पहाड़ियां है ना बेटा, वो प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। इसलिए जो मेघालय की पहाड़ियां हैं वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। और दूसरी बात है, ये जो राजमहल की पहाड़ी हैं और ये जो मेघालय की पहाड़ियां हैं, ये जो गारो पहाड़ी है और यहाँ पे राजमहल पहाड़ी, इनके बीच में एक गैप है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। क्या? राजमहल गारो गैप इसका नाम है। अगर आपको पूछे कि राजमहल गारो गैप क्या है, कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए कि राजमहल पहाड़ी और गारो पहाड़ियां जो मेघालय में है उनके बीच में राजमहल गारो गैप है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी बात, जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है उसका ढाल जो है ना वो है, ढाल आप ये नोट कर लीजिए, उत्तर पूर्व की ओर है। उत्तर में, उत्तर पूर्व की ओर है। मतलब ये जो आपकी नदियां बहती है प्रायद्वीपीय पठार के नॉर्थ में, प्रायद्वीपीय पठार के नॉर्थ में जो नदियां बहती हैं वे इस तरह से बहती है। जैसे चंबल नदी है ना, चंबल नदी का ढाल देखिए किस तरह से बहती है, इस तरह से जाकर के यमुना में मिलती है। सॉरी, यहाँ पे है चंबल नदी, ये चंबल नदी है। ठीक है। और आपकी सोन नदी, दामोदर नदी, वो सारी कैसे बहती हैं, उत्तर की तरफ बहती हैं। और उत्तर में बहती हुई भी थोड़ी सी ऊपर जा करके जब ये यमुना गंगा में मिलती हैं तो इनकी दिशा ईस्ट की तरफ हो जाती हैं। ठीक है। तो इससे ये पता लगता है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका उत्तर दिशा में, मतलब जो उत्तरी प्रायद्वीपीय पठार है उसका ढाल उत्तर और पूर्व की ओर है, उसकी नदियों से पता लगता है। ठीक है। और जो दक्षिणी पार्ट है, प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणी पार्ट है, उसमें जो नदियां हैं, आपकी महानदी हो गई, यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं आपको महानदी, ये महानदी है। महानदी इस तरीके से बहती है, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, गोदावरी हो गया, ये कृष्णा नदी यहाँ पे हो गया, और नीचे ये कावेरी हो गया। तो इनका ढाल सबका कहाँ किस तरफ है, पूर्व की तरफ है। ठीक है। तो यहाँ पे दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का ढाल, दक्षिण में जो ढाल है वो कैसा है,
पश्चिम से पूर्व है, पश्चिम से पूर्व, क्योंकि नदियां पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर बहती है, क्योंकि पश्चिमी घाट से निकलती हैं और पूर्वी घाट को पार करके ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय पठार का ढाल कैसा है, एक ये क्वेश्चन। दूसरा राजमहल गारो गैप, तीसरा गोंडवाना भूमि का पार्ट है। तो ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे मेन श्रेणियां हैं, अब हम उनको देखते हैं। तो सबसे पहले आप अरावली श्रेणी के बारे में जानिए। जो अरावली श्रेणी है यहाँ पे, वो बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी का मतलब ये है कि ये प्री कैम्ब्रियन काल की है। तो इसका समय भी कई बार पूछा जाता है कि जो अरावली श्रेणी है उसका काल क्या है। तो ये प्री कैम्ब्रियन काल की है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि ये बहुत प्राचीन है, बहुत ज़्यादा टूटी फूटी है। विस्तार इसका है गुजरात से दिल्ली, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। गुजरात में ये काफ़ी चौड़ी हैं, ठीक है। राजस्थान में भी काफ़ी चौड़ाई में, और दिल्ली की तरफ जैसे ही जाती है ऊंचाई और चौड़ाई जो है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा कम हो यहाँ पे हो जाती है। सबसे मेन, सबसे फेमस जो इसके बारे में है अरावली श्रेणी के बारे में, कि इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 1722 मीटर। अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली श्रेणी के बारे में हम पढ़ेंगे विंध्याचल श्रेणी के बारे में, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई देगी। मैं मैप पे दिखाती हूँ। ये विंध्याचल श्रेणी है, ठीक है। ये भी कैसी है, बिल्कुल घसी हुई है, मोड़ काफी ज्यादा है। तो इसको कहते हैं घर्षित मोड़दार श्रेणी, घर्षित और मोड़दार, ठीक है। बहुत ज्यादा घिसी हुई है और बहुत ज्यादा मोड़ इस श्रेणी में है, ठीक है। अब यहाँ पे ऊंचाई भी इसकी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ 700 से 1200 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। सबसे मेन क्वेश्चन विंध्याचल श्रेणी के बारे में आप नोट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है कि ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। ये जो मैं क्वेश्चन बार बार आपको कहती हूँ, ये पेपरों में आते हैं, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ। तो विंध्याचल श्रेणी के बारे में जो बार बार पूछा जाता है वो क्वेश्चन यही है कि ऐसी कौन सी श्रेणी है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। तो वो आपकी बनेगी विंध्याचल श्रेणी, समझ गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं सतपुड़ा श्रेणी, जो कि बिल्कुल विंध्याचल के बराबर बराबर और विंध्याचल के साउथ में है, ठीक है। विंध्याचल के बराबर बराबर ही फैली हुई है। और ये जो महादेव और मैकाल पहाड़ियां हैं वो सतपुड़ा का ही विस्तार है। ये देखिए यहाँ पे महादेव और मैकाल दिख रही होंगी आपको, और ये विंध्याचल के साउथ में है, ठीक है। और नर्मदा और ताप्ती नदियां जो हैं वो आप ये समझिए लगभग इसके दोनों तरफ होकर के बहती हैं, ठीक है। किसके, सतपुड़ा के। इसलिए जो सतपुड़ा श्रेणी है उसको ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं, ब्लॉक पर्वत, ठीक है, क्योंकि इसके दोनों तरफ नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती है। महादेव और मैकाल पहाड़ियां जो है वो इसी का विस्तार हैं, जो कि ईस्ट में पड़ती हैं, सतपुड़ा के ईस्ट में पड़ती है। मैंने मैप पे आपको दिखाई दिया। उसके बाद हम देखते हैं मैकाल, जो सतपुड़ा का ईस्ट पार्ट है, सतपुड़ा का विस्तार है। ये जो मैकाल पहाड़ियां हैं, ठीक है। मैकाल पहाड़ियों में अमरकंटक जो है ना, वो मैकाल पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। क्या, अमरकंटक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। पहली बात तो अमरकंटक की ऊंचाई कितनी है, 1036 मीटर। अमरकंटक इज मोर इंपॉर्टेंट। अमरकंटक कहाँ पे है, मैकाल पहाड़ियों में। मैकाल पहाड़ी सतपुड़ा का ही विस्तार है, जो कि ईस्ट में पड़ता है। मैप पे मैंने आपको दिखा दिया। अब ये इंपॉर्टेंट इतना क्यों है, क्योंकि इससे सोन, नर्मदा और दामोदर नदियां निकलती हैं। किससे, अमरकंटक से। नर्मदा मैंने आपको दिखाई दी, जो कि अरब सागर में जाकर के गिरती है, नर्मदा नदी। यहाँ पे जब नदी वाला पार्ट पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नर्मदा नदी हो गई, सोन नदी इस तरह से बहती हैं, जो कि ऊपर जाकर के नदियों में गंगा यमुना में मिलती हैं, और फिर दामोदर नदी। तो ये नदियां अमरकंटक पहाड़ियों से ही निकलती हैं। अमरकंटक जो चोटी है मेन, उससे निकलती हैं, ठीक है। आपको एक बात मैंने बताई थी, जो मेघालय का पठार है, मेघालय की पहाड़ियां हैं, वो प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें गारो, खासी और जयंतियां हैं। गारो, खासी, जयंतिया में एक गारो, खासी, जयंतियां हैं, यहाँ पे मैप पे मैंने दिखाई। इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इनकी पश्चिम से पूर्व
या पूर्व से पश्चिम जो चोटियां हैं वो बताइए। जैसे पश्चिम से पूर्व सबसे पहले गारो है, उसके बाद खासी है, उसके बाद जयंतिया, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम बनेगी पहले जयंतिया, उसके बाद खासी, उसके बाद गारो। तो इस प्रकार से ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ का। और एक सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो प्रायद्वीपीय पठार, अगर कहीं पे इसमें खनिज पदार्थ है और है वो उसकी वजह से रिच है, तो उसका कारण है ये छोटा नागपुर का पठार, जो मैं यहाँ पे गोल दायरा आपको लगा रही हूँ। छोटा नागपुर का पठार जो है वो, इसको भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। भारत का रूर प्रदेश अगर कोई है तो वो क्या है? छोटा नागपुर का पठार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यहाँ पे है, आप इसको नोट कर लीजिए। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा खनिज पदार्थ है और डेवलपमेंट का यहाँ पे मेन रीजन यही है, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। और जो शिलांग पठार मैंने बताया ना, वो छोटा नागपुर पठार, मतलब प्रायद्वीपीय पठार का तो भाग है ही, क्योंकि छोटा नागपुर का पठार भी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो ये जो शिलांग का पठार है वो छोटा नागपुर पठार का ही अग्रभाग, अग्रभाग मतलब इसी का विस्तार है, ठीक है। मेघालय का पठार जो है वो छोटा नागपुर पठार का ही पार्ट है एक तरह से। तो इस प्रकार यही आज की वीडियो है, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे क्लियर किए। अब यहाँ पे बच जाता है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, जो कि अगली वीडियो में क्लियर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। धन्यवाद।